हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः न्यू वीडियो पर स्वागत है आप सभी का। और क्लास 11th जो फिजिक्स का पेपर हुआ था एमपी बोर्ड में, सेक्शन बी जो है सेट बी है, इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, कौन सा एसआई पद्धति का मूल मात्रक नहीं है, तो कूलाम हो जाएगा। नियत वेग से गतिशील वस्तु का परिणामी बल कितना होता है, शून्य होता है। आई और जे है बच्चों, इसलिए यहाँ पर इसका मान शून्य आएगा, क्योंकि जब हम डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं तो आई का आई से गुणा होता है, तो यहाँ पर आई शून्य, यहाँ पे जे शून्य, तो शून्य आएगा। संवेग परिवर्तन की दर उसके बल के क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है, बल में निर्भर करता है, बल के मान पर डिपेंड करता है। ठीक है, जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु के धनात्मक कार्य करती है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, घटती है बच्चों। क्या है, घटती है। पूरा यहाँ पे 3 बी होगा, है ना। प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल, बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 मीटर पर सेकेंड होता है। गैसों के विसरण की दर उसके अणुओं के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, लिख लेना, अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर लिख लेना। ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। 2 सेकेंड में आवर्तकाल सरल लोलक की लंबाई 2 ही होगी बच्चों की। ठीक है, यहां पर आप लिख लेना, सॉरी इसका मान हो जाएगा 1 मीटर, है ना। इसका तो 1 मीटर होगा, 1 मीटर लिख लेना। ठीक, 1 मीटर। चलिए, ऊष्मा स्थानांतरण की वह भी जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो विकिरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विकिरण। क्या बच्चों, विकिरण। बलागुण क्या है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि। बलागुण एक सदिश राशि है। चलिए फटाफट चलते हैं। यहाँ पर देखिए फोटो किसी बच्चे ने भेजा था, सही ढंग से फोटो भी नहीं भेजते यार, क्या बताएं। अब कहते हैं सर सोल्यूशन दो, फोटो मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे तरह पीडीएफ बना के भेज दो, तो अच्छे से बताइए, इस तरह फोटो भेजते हैं, लेकिन क्या करें। चलिए, अधिकतम ऊंचाई पर वेग शून्य होगा। मंदाकिनी त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सामर्थ्य इन शक्ति जूल प्रति सेकेंड। घूर्णन गतिज ऊर्जा, यहां पर इसका आंसर ये हो जाएगा। कोणीय संवेग, इसका आंसर IW हो जाएगा। घर्षण गुणांक आपका ये हो जाएगा। चलें आगे चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, एकांक सदिश लिखिए, तो एकांक सदिश बराबर होता है वेक्टर A बटे मॉड ऑफ A, लिख लिए। चलिए, तरंग द्वारा किस भौतिक राशि में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, आंसर हो जाएगा ऊर्जा का स्थानांतरण। ठीक है, यहां पर स्मॉल g बराबर कितना होता है, कैपिटल GM बटा R स्क्वायर, लिख लो आप लोग। ठीक, चले आगे। स्मॉल g बराबर कैपिटल GM बटा R स्क्वायर। व्यापक रूप से द्रव्यों के पृष्ठ तनाव ताप बढ़ाने पर कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव ताप बढ़ाएंगे तो कम हो जाएगा। 1 किलोग्राम बल कितने न्यूटन के बराबर होता है, 9.8 न्यूटन। इसके बाद सत्य बताना है। देखो इसमें सार्थक अंक 5 है, बिल्कुल सही है, क्योंकि शून्य अंक के बाद में आता है तो बिल्कुल गिना जाता है, सत्य है। एक बिंदु गति में किसी कण के चाल स्थिर त्वरण अवश्य शून्य होना चाहिए, बिल्कुल सत्य है, ये आपका सत्य है। कार्नोजन की दक्षता द्रव्यमान पर नहीं, सिंक पर और पदार्थ पर निर्भर करता है। तो यहां पर बच्चों स्रोत पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। रेखीय संवेग आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, बाकी यहाँ पर पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैं पेपर ऑलरेडी शेयर कर दिया हूँ, तो जो बच्चे नहीं देखे तो पेपर देख सकते हैं। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं तो टेलीग्राम से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।